आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। योगा के 11वीं बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में दुनिया भर में तकारीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाने में योग की अहमियत को किया उजागर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की योग को रोजमर्रा जिंदगी का एक लाजिमी मलजूम हिस्सा बनाने की लोगों से अपील। काबीनी वुज़रा सकीना इत्तू और सतीश शर्मा ने की बड़ी योगा तकारीब में शिरकत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों को किया अवाम के नाम वक्फ। और वादी के स्कूलों में 23 जून से 15 रोजा गरमाई तातीलात का ऐलान। अब खबरें तफसील से। आज पूरी दुनिया में योगा के 11वीं बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में योगा तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें करोड़ों की तादाद में लोगों ने योगा किया। इस दौरान माहिरीन ने इंसान की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाने में योगा की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए तनाव, बदअमनी और अदम इस्तेहकाम के दरमियान योगा अमन का रास्ता पेश करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योगा के 11वीं बैनुल-अक़वामी दिन तक़रीबात के खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि योग इंसान को सांस लेने, तवाज़ुन कायम करने और दोबारा तंदुरुस्त होने के लिए नई तवानाई फराहम करता है। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने योग की साइंस को जदीद तहकीक के जरिए तक़वियत बख्शने की भारत की काविशों को उजागर करते हुए कहा कि मुल्क के सरकारी तिबी इदारे सरगर्मी के साथ योग की तहकीक में मसरूफ हैं। दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तकरीब में 2,72,000 से ज्यादा लोगों ने योगा किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में पुलिस लाइन में मुनक्किदा योग कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने आलमी सतह पर योगा को फरोग देने में भारत के अहम रोल को उजागर करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी अब बड़े पैमाने पर योग का एहतराम करती है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज श्रीनगर में योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर योग आसन किए। इस मौके पर एलजी ने कहा कि आज कल की तेज रफ्तार जिंदगी में योगा के बेशुमार फवाइद हैं और लगातार योगा करने से इंसान के मेयार हयात में भी बेहतरी आती है। मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में योगा को लाजिमी मलजूम हिस्सा बनाएं और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए दीगर लोगों को भी इसकी तरगीब दें। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज योगा तकारीब का एहतमाम किया गया। इस ताल्लुक से SKICC श्रीनगर में आयुष और सेहत महकमों के इश्तराक से मुनअक्किदा तकरीब में काफी तादाद में स्कूली बच्चों और दीगर अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए सकीना इत्तू ने योगा की अहमियत को इन अल्फाज में उजागर किया। हर इंसान जो है वो सुबह मॉर्निंग में जब भी टाइम उसको मिलता है योगा के लिए जो है अपनी बॉडी को तैयार करता है। और मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर सके, हर दिन 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल सकते। अगर आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, आपको फिजिकली फिट रहना है, तो एक बहुत अच्छी चीज है। हर इंसान जो है योगा को अडॉप्ट करे ताकि उसकी बॉडी जो है वो फिट रहे।
जम्मू में सूबाई सतह की बड़ी योगा तकरीब गुलशन ग्राउंड जम्मू में मुनक्कद हुई, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने गर्मजोशी के साथ हिस्सा लिया। इस तकरीब पर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के वजीर सतीश शर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगा अब एक आफाकी तहरीक बन गई है और इससे इंसान की सेहत बेहतर होने के साथ साथ जहनी सुकून भी हासिल होता है। इधर मुख्तलिफ जिलों में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में आज योगा के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर मुतअद्दिद योगा तकारीब का इनकाद किया गया, जिनमें काफी तादाद में स्कूली तलबा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ तबके हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और योग आसन किए। माहिरीन ने इस मौके पर इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले योगा के मुस्बत असरात पर तफसील से रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर शाख में भी आज जोश जज्बे के साथ योगा का बैनुल अक़वामी दिन मनाया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। शिरका ने इस मौके पर योग आसन किए। चीफ जस्टिस ने शिरका पर जोर दिया कि वो योगा को अपनी मामूल की जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। तकरीब पर कई जज साहिबान और अदलिया से जुड़ी दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। हाईकोर्ट के जम्मू कम्प्लेक्स में भी आज योग तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें दीगर लोगों के अलावा कई जज साहिबान और अदलिया के आला अफसरों ने शिरकत की। इत्तलात और नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बटामालू में योगा दिन के सिलसिले में एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया। फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर नसीर अहमद राथिर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, बीबीसी की तरफ से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में योगा एक्सपर्ट्स ने शुरका को मुख्तलिफ योगा आसन कराए और उन्हें जहनी और जिस्मानी सेहत पर तवज्जो देने के लिए रागिब किया। इसके अलावा हमने तलबा के लिए ओपन क्विज, पेंटिंग और डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी कराए ताकि सेहतमंद और तवाना जिंदगी के लिए उनके इल्म में इजाफा हो। और इस साल की योगा डे थीम एक जमीन एक सेहत आम हो और इसे अपनाया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर शब्बीर अहमद डार ने तलबा पर जोर दिया कि वो समाज में सेहतमंद जिंदगी गुजारने से मुतलिक बेदारी पैदा करने के लिए सफीर के तौर पर काम करें। जेएंड के आयुष की डायरेक्टर डॉक्टर नुजहत बशीर शाह ने आज वादी में मुनक्किदा योगा तकरीबात के हवाले से आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए पूरे जे.एंड.के में ये बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ मनाया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम मनाया गया। तकरीबन 4000 लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जम्मू में भी हमारे वहां पर हमारा ग्राउंड है, उस वहां पर भी उन्होंने तकरीबन 2000 लोगों ने वहां पर भी शमूलियत की। तकरीबन जे.एंड.के में ये 1 लाख से ऊपर लोगों ने इस प्रोग्राम में आज बहुत अच्छे से शमूलियत की। इत्तलात और नशरियात वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू और दीगर आला अफसरों ने नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में योगा सेशन में शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी प्रभात, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल पीआईबी धीरेन्द्र ओझा भी इस मौके पर मौजूद थे। योगा के 11वें बैनुल अक़वामी दिन के सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 9:30 बजे नश्र होगा। प्रोग्राम में आर्ट ऑफ लिविंग नामी इदारे की रीजनल डायरेक्टर कश्मीर वंदना दफ्तरी और योगा सोसाइटी ऑफ कश्मीर के बानी डायरेक्टर शब्बीर अहमद डार योगा की अहमियत पर बात कर रहे हैं। उनके साथ हम कलाम हैं आकाशवाणी शोबे खबर के सरबरा तारिक राथिर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल का दौरा करके वहां करोड़ों रुपए की लागत वाले मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने दुधरहमा में 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए एक कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने गाडोरा में नाला सिंध पर 7 करोड़ 56 लाख रुपए लागत वाले एक पुल का भी संगे बुनियाद रखा। बाद में हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ साथ गांदरबल के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। ये काम जो है ये मेरा फर्ज है। मुझे गांदरबल के लोगों ने यहाँ से भेजा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ कि मैं उस बात पे बराबर उतर आऊँ। और इसलिए आज एक सिलसिला जो चला है जब से मैं एमएलए बना हूँ यहाँ से, आज 2 प्रोजेक्ट्स, एक का इनॉग्रेशन, एक का फाउंडेशन स्टोन, एक मैरिज हॉल हमने लोगों के हवाले किया है, और एक पुल जिसकी बहुत डिमांड रही है लोगों की तरफ से, उसका
जिसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया। समाजी बहबूद और तालीम के वजीर सकीना इत्तू ने आज कुलगाम पंचन पथरी हुम पथरी इलाके में एक अवामी दरबार का इनकाद किया और लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर मौसूफा ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा कि वादी के स्कूलों में 23 जून से 15 दिन की गरमाई तातीलात होंगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो है गर्मी जो बढ़ गई है, उसके चलते और बच्चों की जो सेफ्टी के और पेरेंट्स की डिमांड पे ये फैसला लिया गया है कि 23 जून यानी मंडे से 15 दिन की छुट्टियां रहेंगी। सारे जो गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी लेवल तक जो है वो 7 जुलाई तक बंद रहेंगे। समर ब्रेक होती है जस्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम रूटीन, और बच्चों को मौका मिलता है कि वो पेरेंट्स के साथ और बाकी जो उनके मामलात होते हैं अदर देन एकेडमिक्स, इसमें अगर जरूरत पड़ गई आगे के लिए वो देखा जाएगी। लेकिन अभी ये प्योरली वेकेशन फॉर द चिल्ड्रन। एंजॉय देयर हॉलिडेज। आई विश देम ऑल द बेस्ट टू हैव गुड हॉलिडेज विद देयर पेरेंट्स। जल शक्ति के वजीर जावेद राना ने आज श्रीनगर में शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा करके मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। MLA जड़ीबल तनवीर सादिक भी उनके हमरा थे। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो अयाम मुतबरका के दौरान अज़ादारों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुकरनाग में पार्टी के एक रोजा कन्वेंशन में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करती रहेगी। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने काजी आबाद करालगुंड हंदवारा के तहसीलदार गुलाम रसूल भट्ट को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने की पादाश में गिरफ्तार किया। उधर ACB ने रिश्वतखोरी के एक और मामले में कोटवा पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल रोशन दीन को गिरफ्तार किया। सयाती सेक्टर को जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी व सकाफती मंजरनामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। वादी में सयाती सेक्टर बहाली की राह पर गामजन है। सयाती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए अगरचे सरकारी व गैर सरकारी सतह पर काविशें जारी हैं, तहम इस हवाले से अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशिक हुसैन शंगलू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस टाइम जरूरत इस बात की है कि हमें पूरी कंट्री में एक मैसेज आनी चाहिए कि यहाँ की जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ये बिल्कुल सेफ है। उसके लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। यहाँ पे काफी एजेंसी जो एसोसिएशन आयाटा वगैरह उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया है। इसमें काफी कोशिश और इसमें काफी काम करना है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ पे TTFs हो रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को बड़ी एग्रेसिवली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे जो जैसे गुजरात में, अहमदाबाद में, रिसेंटली वेस्ट बंगाल में TTF के जो वहाँ पे जो शोज हो रहे हैं, और खासकर हमें रोड शोज की काफी जरूरत है। एक मैसेज आनी चाहिए पूरी कंट्री में कि ये डेस्टिनेशन जो ये सेफ है। रिसेंटली यहाँ पे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर पहले आए थे, वो भी अच्छा स्टेप था, बड़ा इनिशिएटिव था। उससे भी एक मैसेज आती है कि यहाँ पे जो ये डेस्टिनेशन जो है ये बिल्कुल सेफ है। आला तालीम महकमे ने तमाम डिग्री कॉलेजों और जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपसेस में 4 साला अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड PG प्रोग्रामों के लिए दाखिले का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को तफसीलात देते हुए कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब मेजर के बेस पे सिलेक्शन होगा स्टूडेंट का, कौन सा मेजर वो लेता है। 50 से ज्यादा मेजर प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं कॉलेज में, और सारे नोटिफाइड हैं, सारे कॉलेज की वेबसाइट पे लगे हुए हैं, तो उनके डिटेल्स पूरे अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट को अप्लाई करना है किसी प्रोग्राम में। जब वो किसी प्रोग्राम में अप्लाई करेगा तो मेजर के बेस पे अप्लाई करेगा। जैसे कोई कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना चाहता है, मैनेजमेंट में जाना चाहता है, तो एक मेजर उसको सिलेक्ट करना है। तो उसमें भी उसकी चॉइस है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे रख सकता है, सपोज zoology, नंबर 2 पे रखेगा बॉटनी, नंबर 3 पे रखेगा कोई और सब्जेक्ट। तो उसको सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज CUT मेरिट और ऑन द बेसिस ऑफ 10+2 मार्क्स। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम, इट इज पर्टिकुलरली अलार्मिंग टू सी so many youngsters take to substance abuse. I want to tell young friends, drugs are not cool. Don't make addiction
your attraction. Say no to drugs. जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में थिएटर आर्टिस्ट बीनिश मंजूर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये जो हम ड्रग्स करते हैं उससे हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद क्यों करनी है? ये बस 2 पल का सुकून है जो हमारे नौजवान इस चीज पे मुब्तला हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने ज़हनी तवाज़ुन का ख्याल रखे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे, जिसके लिए हर जगह काउंसलिंग सेशंस फ्री होते हैं, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में जहाँ पे थेरेपिस्ट फ्री इलाज देते हैं। खुदा ना करे अगर आप ऑलरेडी उस चीज में मुब्तला है, अपने आप की मदद करना चाहते हैं, आप बस उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है रिहैब सेंटर्स बेस्ट है इस चीज के लिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फयाज अहमद मीर को पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी जबकि यासिर रेशी को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नामजद किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग पार्टी सदर जीएम शाहीन की सदारत में मुनक्किद हुई। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:20 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इजाजत लेने से पहले सुर्खियों पर फिर से एक नजर। योगा के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में दुनिया भर में तकारीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया और वजीर आज़म ने ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाने में योग की अहमियत को किया उजागर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की योग को रोजमर्रा जिंदगी का एक लाजमी मलजूम हिस्सा बनाने की लोगों से अपील। काबीनी वज़रा सकीना यतो और सतीश शर्मा ने की बड़ी योगा तकारीब में शिरकत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों को किया अवाम के नाम वक्फ। और वादी के स्कूलों में 23 जून से 15 रोजा गरमाई तातीलात का ऐलान। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।